कल संसद में पूरे देश की आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को बढ़ाने और उनको अस्थायी करने को लेकर जो चर्चा हुई है उसकी वीडियो देखें। श्री जनार्दन मिश्र जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदया। मुझे आपने आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मियों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर दिया। महोदया, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही गर्भवती माताओं एवं प्रसव पश्चात उनके जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। विशेष रूप से कोविड में के महाविकराल समय में जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने, कोविड प्रभावित रोगियों के घरों तक दवाइयां बांटने, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करने एवं वैक्सीनेशन में अतुलनीय कार्य किया है। इन कार्यों के दौरान इनमें से कई कोविड के प्रभाव में आकर काल कलवित हुई, शहीद भी हुई हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किया जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार हो रहा है कि सदन में आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर उनको अस्थायी करने को लेकर चर्चा हुई है। पिछले 2 सालों की बात कर लें तो लगभग 4 से 5 बार देश की संसद में और दसों बार ऐसा हो चुका है जो अलग अलग राज्यों में आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा की गई है, उनको अस्थायी करने की बात कही गई है। मुझे नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28,000 रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। मैं सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5,610 रुपया मानदेय देने की मांग करता हूं। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला, और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार। तो ऐसा क्या है कि इतनी बार चर्चा होने के बावजूद मानदेय की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है? कुछ गिने चुने राज्य जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है वो 10,000 रुपए से नीचे ही है, और अधिकतर राज्यों में अगर देखा जाए तो 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के बीच में ही मानदेय मिलता है। केंद्र सरकार को यहाँ पर सबसे पहले आंगनवाड़ी और आशा बहनों के जो मानदेय हैं वो पूरे देश में एक बराबर कर देना चाहिए, निर्धारित कर देना चाहिए। तो जब तक इनको अस्थायी नहीं किया जाता तब तक कम से कम 20,000 रुपए मानदेय हर राज्य में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को दिया जाना चाहिए, और उनके काम का दायरा भी फिक्स किया जाना चाहिए। अन्य विभागों का काम उन पर न थोपा जाए। अगर उनके ऊपर अन्य विभागों के काम दिए भी जाते हैं तो उसका इंसेंटिव उनको तुरंत दिया जाए। इसके अलावा उनको रिटायरी के बाद कम से कम 5,000 रुपए पेंशन दिया जाना चाहिए हर महीने। इसके अलावा रिटायरी के समय उनको कुछ फंड भी जरूर दिया जाना चाहिए। यही कुछ छोटी छोटी मांगे हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से करना चाहते हैं, सरकार के सामने इन मांगों को रखना चाहते हैं। आप आंगनबाड़ी बहनें और आशा कार्यकर्ता बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यह बात, हमारी यह मांग सरकार तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।